हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई एम सत्यम प्रजापति फ्रॉम एनआईटी सिलचर। स्वागत करते हैं आपका नीट टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में। इस वीडियो के अंदर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हैप्पी लर्निंग। Hey my dear friends, I welcome you all in the new video जहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट के PYQs के ऊपर। ऑलमोस्ट इसमें 30 क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बेस को काफी अच्छे से डेवलप करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम काफी डिटेल्ड वे में इनका वीडियो सोल्यूशन देखते हैं और बहुत कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। तो हमारे पास ये क्या है, 1 मोलर सोल्यूशन है और डेंसिटी इसकी कितना है 1.25 ग्राम पर ml। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज, तो हमें क्या करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है मोलैलिटी का। ठीक है, तो आप 1 मोलर सोल्यूशन से क्या समझते हैं हम, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन यानी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट मतलब समझ लीजिए कंपाउंड एक्स, 1 मोल ऑफ एक्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोल एक्स जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर के सोल्यूशन में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, मोलैलिटी के लिए चाहिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दिया है। ठीक है, और इसके में डेंसिटी दी है इतनी, तो हम निकालेंगे कि मास कितना है सोल्यूशन का। तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इनके डेंसिटी से, इनके डेंसिटी से क्या करेंगे, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम में, तो कितना हो जाएगा 1250 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बट हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो उसमें से जो सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट का मास कितना है 85 ग्राम, क्योंकि 1 मोल सॉल्यूट है और 1 मोल यानी कि 85 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 1250 माइनस 85, यानी कि 5 और 6, इतना हमारे पास ग्राम हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी मोलैलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट कहने का क्या मतलब कि एक मोल है और मास ऑफ सॉल्यूट को हम इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे तो 1.165, ठीक है, केजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.165। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.858 मोलर, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2। कितना मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, है ना, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, और एटॉमिक मास कितना है इसका 40 है। तो हम चलिए निकालते हैं कि कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो CuCO3 जो है वो डिकम्पोज होगा हीट करने पर किसमें, CaO में प्लस CO2 में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो अगर CaCO3 का हम मोलर मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इट्स 100 ना, 100 हो जाएगा। और CO का मोलर मास कितना होगा 40 और 16 यानी कि 56 ग्राम, और इसका कितना होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हुआ। अब हम क्या करते हैं कि 20 ग्राम ही लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि CuCO3, तो 20 ग्राम ही यूज करते हैं। तो जब 20 ग्राम हम यूज करते हैं तो अगर ये 20 ग्राम ही बस हम जलाते हैं तो यानी कि 1/5 कम हुआ, तो इसमें से भी क्या होगा, CaO भी कितना होगा 150 प्रोड्यूस होगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी 150 प्रोड्यूस होगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि अगर इसमें 1/5 का रिडक्शन हुआ है तो इसमें भी 1/5 का रिडक्शन होगा, इसमें भी 1/5 का रिडक्शन होगा, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर ऐड होता, फॉर एग्जांपल 2CaO या फिर 3CaO, तो 1.5 1/5 इंटू 3 करते हैं हम। ठीक है,
बट यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो हम नॉर्मल 1.5 ही करेंगे। तो हम इसका अगर बात करें तो 44 इंटू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ इसका, इतना प्रोड्यूस होगा कब करने पे, अगर हम 20 ग्राम CaCO3 को यानी कि लाइमस्टोन को बॉन्ड करते हैं तो इतना क्या होता है हमारे पास प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 8.8 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास, लाइमस्टोन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सिंस क्या है यहाँ पे और एक बात देखिए, अगर आप देखेंगे तो 8.8 तो किसी में नहीं है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या है, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि 20% प्योर लाइमस्टोन दिया है, यानी कि 20% कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 100 ग्राम लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन में काफी ज्यादा इम्प्यूरिटीज है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 20 ग्राम ही इसमें अंदर प्योर लाइमस्टोन हमें मिल रहा होगा, है ना, प्योर लाइमस्टोन हमें मिल रहा होगा, बाकी सब क्या होंगे, इम्प्यूरिटीज होंगे। इसमें भी क्या होगा कि जो 8.8 ग्राम हमारे पास बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कब बनेगा, अगर हमारे पास 100% प्योरिटी होती तो, ठीक है। बट हमारे पास सिंस 20% ही प्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% यानी कि 1/5, यानी कि 20/100 है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/5 से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.8 अपॉन, तो अगर 8/8 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.7, और ये कितना हो जाएगा 1.76 के राउंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ऑप्शन ए होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है 2.15 ग्राम पर एम एल, द मास ऑफ 2.5 ml सोल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। देखिए क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है ना, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, बट इसमें मैं जो पूछा गया मेन चीज वो क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास डेंसिटी दे रखी है, कितनी डेंसिटी दे रखी है हमको 2.15 ग्राम पर ml, ठीक है। और मास कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 2.5, ये मास हमें बताना है कि कितना होगा, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5 ml, ठीक है। तो अगर हम मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2.15 ग्राम पर ml इंटू 2.5 ml। तो जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा कि इतना कुछ आएगा कि 5.375, ठीक है, इतना ग्राम आएगा। बट हमें क्या करना है, हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में, यानी कि 2.15 में और 2.5 में क्या है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम ये है, यानी कि ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसका क्या है 3 है। तो हमें इसको 2 तक रिड्यूस करना है, हमें जो ये जो मिला है इसको 2 डिजिट तक हमें रिड्यूस करना है। तो 2 डिजिट तक हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे 5 हमारे पास इसको तो रखेंगे, अब यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, या तो 2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसके आगे के नंबर क्या है, कौन किससे ज्यादा क्लोज है। तो 7 5 है, यानी कि 4 के ज्यादा क्लोज है, तो हम इसका जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.4 ग्राम। तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट एज आयरन थर्ड इन Fe, यानी कि इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है दोस्त कि AFE और ये 0.96 और ये ऑक्सीजन है ना। तो इसमें हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ आयरन है, और आयरन कौन सा Fe3+, क्योंकि दोनों के हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है Fe का, जिसमें कि 2+ वाला भी प्रेजेंट है और 3+ वाला भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन में तो एक ही होगा 2- ही प्रेजेंट होगा। ओवरऑल हमें ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है, ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब कि चार्ज बैलेंस है पूरी तरह से। तो हम इस तरह से इसको सेट करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन 100 होता है, ये फ्रैक्शन 0.96 देने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन 100 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 96 एटम है किसके, आयरन के, समझ गए आप? अगर हमारे पास 100 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 96 एटम है आयरन के। अब उस 96 में से क्या हो सकता है कि कुछ 2+ के हों, कुछ 3+ के हों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसका कितना है। तो मान लेते हैं कि हमें निकालना हो किसका, हमें 3+ का निकालना है, तो 3 वाले को हम x मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस हम ये कंसेप्ट निकालेंगे कि चार्ज तो इसका बैलेंस है,
चार्ज बैलेंस यानी कि चार्ज, ये तो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव वाले चार्ज निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि +3 के कितने हैं हमारे पास, x है, ठीक है। इस 96 में से x मॉलिक्यूल है +3 के, और +2 के कितने हैं, 96 माइनस x है, ठीक है। तो जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, जो टोटल आंसर है वो आएगा 100 इंटू 2। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास टोटल पॉजिटिव वाले हो जाएंगे और ये हमारे पास टोटल निगेटिव वाले हो जाएंगे। 100 जो है, 100 हमारे पास क्या होंगे, टोटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 इनका क्या है, चार्ज है। तो हम चार्ज को भी बैलेंस करें एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे -2x इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 8 आ रही है। x की वैल्यू 8 आ रही है, यानी कहने क्या मतलब कि Fe3 प्लस के जो एटम्स है वो कितने हैं, वो 8 है, और Fe2 प्लस के कितने हैं, वो है 96 माइनस 8, यानी कि 88 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है फ्रैक्शन कितने हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन कहने का क्या मतलब कि Fe3 प्लस अपॉन Fe, यानी 3 प्लस यानी कि 8 है, और टोटल Fe के एटम कितने हैं, 96 है, यानी कि 1/12। तो 1/12 ही राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है कि इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज, अब क्या कहने का मतलब कि अगर इतने मोल हैं तो कितने सॉल्वेंट हो गए। तो देखिए हमारे पास सिंपल का है कि 1 मोलर है ना, 1 मोलर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और 0.5 मोल सॉल्यूट के हैं। तो क्या होगा, सॉल्वेंट कितना होगा। तो बेसिकली जब हम मोलर की बात करते हैं ना, जब हमारे पास मोलर सोल्यूशन हो तो हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट की वेट की बात करते हैं। तो कितना सॉल्वेंट होगा, 0.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्यों, तभी तो इन दोनों का रेशियो जो है वो 1 आएगा। तो हमारे पास 500 ग्राम होगा सॉल्वेंट का, यानी कि 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इसमें से कौन सा है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, मोल के साथ, कि किसमें कितना ज्यादा मोल है। जिसका जितना ज्यादा मोल होगा उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि मोल ही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स। और कितना, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटिटी अगर हमारे पास है तो वो 1 मोल के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1 ग्राम mg, तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालते हैं यानी कि n, तो 1 ग्राम mg यानी कि गिवन मास पर मोलर मास जो कि कितना है 24, ये 24 हुआ। इसका कितना हुआ, 1/32 हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है O2, और O2 कहने का क्या मतलब भाई, O2 कहने का मतलब है कि 32। इसका n इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 अपॉन, और लिथियम है यानी कि एटॉमिक मास 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे, और 1 ग्राम सिल्वर यानी कि 1/108। अब देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोल किसका है, लिथियम का है ना, क्योंकि 1/7 इन सब में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा एटम्स किसके होंगे, लिथियम के ही होंगे। ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, ये है आपके पास ल्यूटेटियम, और ये 175 इसका एटॉमिक मास, और ये हो गया 71 इसका एटॉमिक नंबर। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने होते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इतने ही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 71 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होंगे, 71 ही होंगे। और बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 175 माइनस 71, यानी कि 4 और 0 और 1, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो हमसे पूछा है सबसे पहले प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन 71, तो ये इसमें है और इसमें है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 104, तो जो इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस, ठीक है। तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है और हमें बनाना है कितना है, 20 मोल ऑफ अमोनिया बनाना है। तो इन सबको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो N2 + H2 ये हैबर प्रोसेस होता है, और हमारे पास ये क्या देता है, NH3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हमारे पास है, तो ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो बेसिकली मैं बताना है कि अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से, या फिर नॉर्मल आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन का होता है, 1 मोल नाइट्रोजन का,
और 3 मोल हाइड्रोजन के, 3 मोल हाइड्रोजन के, तो बनेगा कितना, 2 मोल अमोनिया बनेगा, ठीक है, 2 मोल अमोनिया बनेगा। उसी तरह से अगर 20 मोल अमोनिया बन रहा है, 20 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 20 मोल अमोनिया बनने का मतलब क्या है कि 10 मोल N2 बनेगा और 30 मोल, सॉरी 10 मोल N2 चाहिए और 30 मोल क्या चाहिए, H2 चाहिए। तो 10 मोल हमें N2 चाहिए, है ना, तो 10 मोल कहने का मतलब कि, तो हम हाइड्रोजन हमसे पूछा है ना, तो हाइड्रोजन पूछा है तो हम 30 मोल को कहेंगे कि 30 मोल हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी इसमें से पूछे कि किस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 18 ml जब हमारे पास वॉल्यूम में चीजें होती हैं तो हम कैसे लेते हैं, 18 ml अपॉन 22.4 लीटर, यानी कि 18 अपॉन 22,400 इतने मोल होंगे, जो कि काफी ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। अब हम वाटर का मॉलिक्यूल के लेंगे तो 0.18, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है, तो इसका तो हो गया भाई 0.01, ठीक है। बाकी इसका कितना हुआ, 0.00224 अपॉन 22.4, तो इसका भी तो काफी बड़ा आ रहा है, यानी कि 0.0001 आ रहा है, ठीक है। और इसमें तो 10⁻³ मोल दे ही रखा है। इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोल कौन सा है, सबसे ज्यादा मोल है 0.01, यानी कि ये सबसे ज्यादा मोल है इन चारों ऑप्शन में। तो जिसके पास जितने ज्यादा मोल होते हैं उतने ज्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन से इसमें से जो टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंट है। देखिए क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी फ्लूइड की, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड, मतलब वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है ना किसी भी ऐसे फॉर्मूला में, जब हमारे पास किसी भी ऐसे कंसंट्रेशन के मेजरमेंट पे अगर वॉल्यूम डिफाइन हो, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो जो हमारे पास मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी आ रही होगी उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, मोलैलिटी ही आएगा। देखिए मोलैलिटी इसलिए नहीं आ सकता ना, क्योंकि मोलैलिटी में क्या है, सब हम मास ले रहे हैं, और मास इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, है ना। मास बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो जितना है उतना रहेगा टेम्परेचर के लिए। बट वॉल्यूम क्या होता है ना, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो 10 का ए आंसर होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि इफ गैदरम नंबर यानी कि एन ए चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, तो क्या होगा उससे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है, एक चीज आप समझिए कि पहले 1 मोल को कैसे डिफाइन करते थे, 1 मोल के अंदर कितने एंटिटी थे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻20, यानी कितने टाइम्स कम, तो 10⁻³ टाइम्स, है ना, कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन दिया है पहले वाले ऑप्शन में, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12 ग्राम। अब क्या होगा, 12/1000 हो जाएगा, इतना मास हो जाएगा एक कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन का, जो कि काफी ज्यादा कम है। तो मतलब आप ये समझिए कि जब हमारे पास ये थी तो 1 मोल कार्बन का कितना वेट था, 12 ग्राम, और जब इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12/1000 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि जो चेंज आएगी वो किसमें चेंज आएगी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन पे। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर और किसी को देखें तो रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर, तो रेशियो तो ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम डिफरेंस आया होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, ये भी बैलेंस हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ, ठीक है, मास का क्या ही रह जाएगा यूनिट ऑफ ग्राम में। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसके लिए। अब बात करते हैं कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, ये किसमें क्या है, मैक्सिमम है। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफाइन करें कि किसमें कितना ज्यादा है, तो हम उनके जनरली मोल्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो 18 ग्राम और 1.8 ग्राम वाटर का, यानी कि 1.8 अपॉन 18, यानी कि 0.1 मोल है, ठीक है, 0.1 मोल है। और 18 ग्राम यानी कि 18 अपॉन 18, यानी कि 1 मोल जो है वो मैक्सिमम है। इसमें तो 18 मोल ही दे रखा है ना, इसमें 18 मोल।
18 मॉलिक्यूल यानी कि तो बहुत कम है भाई, यानी कि 18 मोल जिसमें सबसे ज्यादा है यानी कि वो हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 18 मोल है। 18 मोल यानी कि 18 को जब आप एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो बड़े मॉलिक्यूल की संख्या आएगी वो इसमें है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पूछा है कि मोल फ्रैक्शन कितनी होगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 मोलर सॉरी 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो 1 मोलल कहने क्या मतलब कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का जो मोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, क्योंकि 18 क्या है, वाटर है ना, एक्वस है तो वाटर है, यानी कि 55.55 हमारे पास क्या होगा, इतने मोल हो जाएंगे। तो अगर हम इनकी मोलैलिटी निकालते हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप, अगर आपको सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आप ऐसे निकालते हो, तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे 55.55 है, यानी कि 1/56.55। तो इससे जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 0.0177, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो कितना, 1:4 वेट बाय वेट। तो हम बताना है मोलर रेशियो इनमें कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास वेट दिया हो किसका, H2 और O2 का, यानी कि H2 और O2 का अगर हमें वेट बाई वेट से निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये 1:4 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको मास में चेंज करेंगे, सॉरी मोल में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4/32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 32 क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8। तो जब इनका रेशियो हम निकालेंगे और ये किस में आ गया, नंबर ऑफ मोल में आ गया है ना, ये नंबर ऑफ मोल में रेशियो आ गया, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:1 आएगा ना, क्योंकि 8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4:1 आएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl form is। तो देखिए, मोल्स को निकालने के कई सारे मतलब तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास वॉल्यूम दे रखा हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 है ना, जब इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकलता है बेसिकली हमारे पास। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स H2 के लिए तो कितना हो जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 यानी कि 1 मोल। तो 1 मोल हमारे पास क्या है, H2 का है। ये सब के सब क्या है, लीटर में एंटिटी है हमारे पास। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की बात करेंगे तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 यानी कि 1.5, यानी कि सॉरी जो 0.5 मोल क्या हो जाएंगे, 0.5 मोल हो जाएगा किसका, Cl2 का हो जाएगा। ठीक है, Cl2 का, और ये एसटीपी पे है तो हम बताना है कि HCl के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, डेफिनेटली हम इसको ऐसा करेंगे कि H2 प्लस सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था Cl2 Cl, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। ठीक है, यानी कि इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसके 2 मोल बनाएगा। तो इनमें देखिए वाटर जो सॉरी H2 जो है वो 1 मोल है, बट Cl2 हमारे पास 0.5 मोल है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो Cl2 हुआ, यूरिन हुआ। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को सेट करेंगे। तो अगर ये 0.5 मोल है और ये कितना है, 1 मोल है, तो ऑब्वियसली इसी के हिसाब से हमारे पास कितना बनेगा,
ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। और तो जैसे इसमें 1 था तो 2 बना, तो इसमें 0.5 है तो 1 मोल HCl बनेगा। तो हमारे पास जो HCl फॉर्म होगा कितना होगा, 1 मोल। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो पूछा गया है कि इक्वल मासेस H2 के, O2 के और मीथेन के रखे गए कंटेनर में वॉल्यूम V और टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री है, आइडेंटिकल कंडीशन में। तो रेशियो बताना है H2O2 और मीथेन का कितना होगा, ठीक है। हमें वॉल्यूम का वो बताना है। तो अगर इक्वल मासेस है इनके H2O2 और मीथेन के, ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, H2 रेशियो O2 रेशियो CH4 और इक्वल मासेस हैं। इक्वल मासेस कहने का क्या मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये x है, ये x है, तो ये भी क्या है, x है। तो हमें बताना है वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स के भी वही रेशियो होंगे जो कि वॉल्यूम के होंगे। तो मोल्स निकाले फिर वो निकाले, बात तो सेम ही है दोनों के लिए। तो H2 के लिए क्या होगा 2, और 2 के लिए क्या होगा 24, और इसके लिए क्या होगा 16। तो इससे अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या निकल के आता है कि 16:1:2। तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम जो है हमारे पास मैग्नीशियम है, उसको बंड किया गया है 0.56 ऑक्सीजन में। 10 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि कौन से इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन से इसमें से एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। उसके बारे में हम पता करते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं यानी कि Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ये कितना हुआ, ये हुआ 2। यानी कि ये हुआ हमारे पास कितना 48 ग्राम, ये हुआ 32 ग्राम। तो जब हमारे पास 48 ग्राम मैग्नीशियम होता है तो उसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास कितना बनता है, 40, हाँ 40 ग्राम बनता है हमारे पास MgO बनता है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम और इतना ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमें पता करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट में है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए 32/48, यानी कि 2/3, है ना। इतने ग्राम किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब समझिए आप कि टू 2/3 यानी कि 0.67, और हमारे पास है कितना 0.56। तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं भाई कि 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, यानी कि 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 0.67 चाहिए हमारे पास, क्या 0.67 चाहिए ऑक्सीजन, जबकि हमारे पास 0.56 है। तो अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन हमें समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट है, बट हमें ऑक्सीजन तो निकालना नहीं, हमें निकालना क्या है, मैग्नीशियम। कि मैग्नीशियम क्यों निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट इन एक्सिस कौन से ज्यादा बचेगा। तो इस 0.56 ग्राम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि मैग्नीशियम कितना यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। आप यूनिटी मेथड से सिंपल निकाल सकते हैं भाई कि अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम है तो हमें चाहिए कितना 48 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन होता तो हमें 48/32 यानी कि 3/2 ग्राम लगता है कितना, मैग्नीशियम। अगर हमारे पास ये 0.56 ग्राम होता ऑक्सीजन, ठीक है, तो कितना लगता 3/2 इंटू 0.56 यानी कि 0.84 ग्राम लगता है, क्या 0.84 ग्राम लगता है, क्या मैग्नीशियम। जबकि हमको कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो बचा कितना, तो 1 ग्राम माइनस 0.84 ग्राम यानी कि 0.16 ग्राम, ठीक है। तो 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो जो मॉलिक्यूल है यूरिया का प्रेजेंट है इतने 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन बताना है इसका कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास ये एंटिटी दे रखी है, ये एंटिटी हमें दे रखी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.62 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन
0.62 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 10 की पावर -3, इतना मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना मोल उसका होगा, यूरिया का होगा। और वॉल्यूम तो हमारे पास 100 ml दे ही रखा है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका मोलारिटी। तो जो मोलारिटी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 10 टू पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1, है ना, क्योंकि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर, लीटर में चेंज करेंगे तो ये 10 टू द पावर -2 मोलर हो जाएगा, यानी कि 0.01 मोलर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है इसके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर इतना ग्राम ऑफ इतना मोलर अमोनिया, सॉरी नाइट्रिक एसिड। और कंसंट्रेशन जो है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना ग्राम हमें कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 मोलर हैं और एक हमारे पास मोल है, और जो हमारे पास ये कितना है, ये कितना है, तो ये हमारे पास 250 ml। तो 250 को जब डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 x हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0.5 हमारे पास हो गया। तो 0.5 क्या हुआ, इतना मोल हमें चाहिए, किसका चाहिए भाई, तो इतना मोल चाहिए हमें HNO3 का। HNO3 का अगर हम वो देखेंगे, मास देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 63। तो 63 ग्राम इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 0.5 मोल इसका चाहिए, यानी कि 63 इंटू 1/2, यानी कि 1.5 ग्राम। तो इतना हमें क्या चाहिए, इतना ग्राम चाहिए नाइट्रिक एसिड। सिंस ये कंसंट्रेटेड है एसिड 70%, ठीक है। तो 70% कहने का मतलब कि अगर ये 100% प्योर होता तो हमें इतना चाहिए होता HNO3, लेकिन ये 70% ही प्योर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा, इतना रिक्वायर्ड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो 31.5 इंटू 100 अपॉन 70, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 45 ग्राम हमें चाहिए, क्या चाहिए, HNO3 चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसके लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्या कह रहा है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, है ना, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन सब में। तो बेसिकली अब देखिए कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ऑब्वियसली उनमें क्या होगा, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। 44 ग्राम ऑफ CO2 है, यानी कि 44 ग्राम CO2 हो गया, और गिवन मास हो गया, और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 54 ही होता है, यानी कि 1 मोल हो गया हमारे पास, ठीक है। ओजोन की बात करते हैं, तो N इज इक्वल टू हमारे पास 48 गिवन मास है, और इसका मोलर मास भी ओजोन का कितना होता है, 48 ही होता है, यानी कि इसका भी निकला 1 मोल। H2 की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 अपॉन गिवन मास हमारे पास 8 है, और H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 मोल इसके निकल गए, यानी काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इस कंपेयर टू अदर। और यहाँ पे 64 है, SO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 64 ही होता है, यानी कि 1 मोल। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, ना, हमें बोल रहा है कि एक ट्राई एटॉमिक गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक। तो बेसिकली हम निकालते हैं कि 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, तो हम सबसे पहले निकालते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर, उसके बाद मोल, मोल कितने हैं, 0.1, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्राई एटॉमिक है, तो अब आप ये समझिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स और होंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18.06 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। तो 1.806, यानी कि 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23 राइट आंसर है इसके लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और उनको फिल किया जा रहा है एक स्टील वेसल में, और एंड एक्सप्लोडेड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ
वाटर प्रोड्यूस होने वाला है। तो बेसिकली आप सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको मास के टर्म में सबको रिलेट करो, है ना, क्योंकि या तो आप मास से कर सकते हो या मोल से कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो जब हमें मास दे रखा है 10 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, मास के टर्म्स में करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर 4 ग्राम होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और H2 यानी कि 2, तो 2 2 4, तो 4 अगर ग्राम हाइड्रोजन होते हैं तो 32 ग्राम हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वाटर कितना निकलता है, 36 ग्राम, ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमारे पास ये होता, क्या बोलते हैं, 10 ग्राम होता हाइड्रोजन, तो कितना प्रोड्यूस होता, इतना। तो 10 ग्राम प्रोड्यूस होता है। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अगर 1 ग्राम ये होता, हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन होता, 8 ग्राम हमें लगता है क्या, ऑक्सीजन, तो हमें कितना मिलता है, 9 ग्राम हमें मिलता है वाटर, ठीक है। तो अगर ये 10 ग्राम है, अगर ये 10 ग्राम हाइड्रोजन है, अगर ये 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हमें इसके लिए कितना लगता है, 8 टाइम्स लगता है, यानी कि 80 ग्राम हमें लगता है ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 64 ही दे रखा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मास के टर्म्स में, है ना, यूनिटरी मेथड निकाल के मास के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए कि कितना वाटर बनेगा, ओके। तो अगर ये 64 बन रहा है, यानी कि 64 ग्राम हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि इससे 8 टाइम्स, इससे 8 टाइम्स, तो ये भी क्या होगा, 8 टाइम्स ही होगा, यानी कि 8 8 जब 64, तो इसमें भी 1 इंटू 8 हमारे पास क्या होगा, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ही हमारे पास हाइड्रोजन यूज होगा, बाकी 2 ग्राम जो होगा इसका, 2 ग्राम एक्सेस अमाउंट बच जाएगा। 8 ग्राम होगा, 64 ये बनेगा। तो टोटल कितना बनेगा, तो 8 मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे भी क्या होगा, 8 ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 72, 9 8 से 70, 72 ग्राम। तो 72 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि कितना मोल हुआ, 4 मोल हुआ, है ना। अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 मोल हुआ, तो 4 मोल इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये 22 रहा। अब बात करते हैं 23 की। तो 23 में क्या करा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड, है ना, यानी कि पीबी क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ पीबीओ एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। तो कितना बनेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PbO प्लस HCl रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, PbCl2 प्लस H2O। अगर हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। लेड का जो एटॉमिक मास होगा उसको 207 कंसीडर हम करेंगे, और Cl के लिए कितना करेंगे, 35.5, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, हम सबसे पहले इसको मास के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। तब हम पता करेंगे कौन से इसमें से क्या लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हुआ, 207, लेड और ऑक्सीजन कितना, 16, देखिए 223, तो ये 223 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 36.5 इंटू 2, यानी कि 73, तो ये कितना हो जाएगा, 73 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 2 to 3 ग्राम पीबीओ के लिए हमें 73 ग्राम चाहिए क्या, HCl, सो दैट को PbCl बना सके। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको देख के पता लग ही गया होगा कि कहीं ना कहीं इनमें जो पीबीओ है वो पीबीओ हमारे पास कम अमाउंट में है, और जो 3.2 HCl है वो ज्यादा अमाउंट में है। इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ग्राम पीबीओ के लिए आपको कितना रिक्वायर होता है, 33/223 ग्राम चाहिए क्या, HCl चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट कितना चाहिए, 0.327 ग्राम हमें चाहिए क्या, HCl चाहिए 1 ग्राम के लिए। तो 6.5 के लिए कितना चाहिए, 6.5 ग्राम के लिए हमें चाहिए 0.327 इंटू 6.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.12, ठीक है। इतना ग्राम हमें चाहिए, जबकि दे रखा कितना, 3.2, यानी कि HCl हमारे पास एक्सेस में। तो इस H2O के बीच से हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या, कि कितने मोल PbCl बनेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 मोल जो है PbO का है, 1 मोल PbCl2 बन रहा है। तो जितना मोल यहाँ पे होगा उतना मोल यहाँ पर भी बनेगा ऑब्वियसली। तो कितना मोल यहाँ पे बनेगा, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 223,
तो यहाँ से जो हमें आंसर आएगा वो कितना आएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 223 यानी कि 0.029। तो हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये बीच में ये हमने इसलिए से डिस्कस किया कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, सो दैट कि हम ये पता लगा पाए कि कौन सा हमारे पास जो होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वो डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें पता लगा कि पीबीओ वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पर हमने क्या किया, जितना वो मोल है उतना ये मोल बनेगा, बन गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% H2SO4 बाय मास and has a density of इतना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 98% H2SO4 कहने का क्या मतलब है कि 98 ग्राम जो है H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, और सिंस हमारे पास ये दे रखा है, क्या बोलते हैं, डेंसिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, मास कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.8। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.8 यानी कि 55.5। तो इतना ml हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आप ये समझिए, तो आप यहाँ पे एक चीज समझिए यहाँ पे कि 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हम अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि जब हमारे पास इतना मतलब क्या बोलते हैं 98 ग्राम जब H2SO4 है, पहले लाइन से है कि 98 ग्राम H2SO4 है, तो कितना ml यूज हो रहा है 55.55 ml यूज हो रहा है, क्या वो इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो अगर हमारे पास 0.1 मोल हुआ यानी कि 9.8 ग्राम H2SO4 हुआ, 9.8 ग्राम H2SO4। तो जब 9.8 ग्राम H2SO4 होगा तो उसके लिए कितना चाहिए, इसका 1/10 यानी कि 5.55 ml। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है इसके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, तो अभी ऐसे सेम क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मोलैरिटी निकालनी है तो 1/, एक 1 मोलर सॉल्यूट है ना, यानी कि एक सॉल्यूट का मोल हो जाएगा प्लस और 1 मोलर है यानी कि 1000 ग्राम इसमें वाटर है, और 1000 ग्राम वाटर होने का मतलब क्या है कि 55.55 उसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो 0.27 होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। 15 लीटर में या फिर 5 लीटर में कितना में इतना। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो अगर 15 लीटर है तो 15/22.4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लीटर है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 5/22.5। इसमें कितना हो जाएगा 0.5/2, और इधर कितना हो जाएगा 10/32। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास मोल जिसके अंदर प्रेजेंट है वो कितना है, वो है हमारे पास ये 15/24, क्योंकि इसका जो अप्रोक्स आने वाला है वो 0.6 के आसपास आता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली 15 लीटर ऑफ H2 8 STP हमारे पास सही आंसर है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 7 ग्राम N2 में कि 2 ग्राम H2 में 16, मतलब किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मोल्स निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 7, और सिंस नाइट्रोजन का होता है 14 बट 2 मॉलिक्यूल्स है तो 28 हो जाएगा, तो इसका हो गया 1/4 मोल। अगर इसका हम बात करें तो 2/2 यानी कि 1 मोल। इसका हम बात करें यानी कि 16 कितना हो जाएगा, और NO2 का कितना हो जाएगा 32 + 14 यानी कि 46, 46
6 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 16/32। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल के यानी कि 2 ग्राम के, तो इसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 में क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ सी एच एंड एन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कितना है 40, 13.3 एंड 46.7। तो हमें निकालना क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला इन सबका निकालना है। तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम लिखते हैं और उनका कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखते हैं, फिर इनका रेशियो लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी एच और एन, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 13.3 और ये कितना हुआ 46.7। अब हम क्या करते हैं कि इन सबका रेशियो लेते हैं। ठीक है, पहले हम इनको क्या करेंगे, रेशियो लेने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, इनके मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.3 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 46.7 डिवाइडेड बाई 14। तो इसका भी अप्रोक्स आएगा आपके पास 3.3, इसका आएगा 13.3 और इसका आएगा 3.3। अगर आप एवरेज लेंगे तो, अगर आप रेशियो लेंगे तो ये 1 आएगा, ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसके है तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और यही इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, यानी कि CH4 और N, यही हमारे पास सही आंसर है, यानी कि C। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका जो परसेंटेज है वो लिख लेते हैं, फिर उनका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं और सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो उसमें क्या कहा गया है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH इज मिक्स्ड विद another 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो हमें फाइंड आउट मोलैरिटी करना है। ठीक, तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए ये लीटर है और इतना वॉल्यूम है और इतना मोलैरिटी है, यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1, यानी कि 2.5 मोल। ठीक है, इसी के अंदर हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.5, यानी कि 1.5 मोल इसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, तो टोटल मोल्स के हो गए हमारे पास, टोटल मोल्स इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 4। तो 4 मोल ये हो गया। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया 2.5 और 3, ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया। टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2.5 प्लस 3 यानी कि 5.5 मोल। तो जब हम इनका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास इतना 5.5। तो जो राइट आंसर है वो क्या है 0.73। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी इज 1.17 ग्राम CC, है ना, इतना है, तो मोलैरिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी क्या है हमारे पास 1.17 ग्राम, ठीक है, पर CC। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1.17 ग्राम और CC को क्या कहेंगे कि 1/1000 ये लीटर हो जाएगा। वन सीसी में इतना लीटर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1170 ग्राम पर लीटर। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1 लीटर है ना, ये 1 लीटर के ही बराबर है और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 1170 डिवाइडेड बाई, और HCl है, HCl यानी कि 36.5, तो 36.5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हो जा रहा है हमारे पास 1 लीटर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 32.05, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसमें काफी आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।